एक माँ बाप के लिए औलाद के आगे सब कुछ बेकार होता है। उन लोगों को उस मासूम पर जरा सा भी तरस नहीं आया। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत बड़ा पाप होता है। सन 2024 की शुरुआत के 4 महीने, जी हाँ, सिर्फ 4 महीने में हम लोगों के 1750 करोड़ रुपए लुट गए हैं। राजेश जी जाग जाइए, ये सपने देखने का वक्त नहीं है। शो शुरू हो चुका है, कैमरा ऑन है। वंदना जी, जागने की जरूरत तो आप जैसी भोली भाली जनता को है। अगर अब भी नहीं जागे तो समझो इस घटना की तरह आपके बच्चे का भी दी एंड पक्का है। राजेश जी, आप डराते बहुत हैं। इसे डराना नहीं बल्कि सजग करना कहते हैं। आगे की घटना सुनकर आप सिर्फ समझेंगी ही नहीं बल्कि डर और दहशत में पगला जाएंगी। तो फिर देर किस बात की, सुना दीजिए। आज के गेस्ट एंकर से तारुफ नहीं कराएंगी? ओह, आई एम सॉरी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राहुल परदेशी, जो कि पुणे से हैं, और वहाँ कातरज में इनका अपना राहुल एंटरप्राइजेस के नाम से अच्छा खासा व्यवसाय है। और इनके फ्रेंड्स इन्हें यारों का यार कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा दोस्तों की मदद करते रहते हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। तमाम दर्शकों को और दोनों एंकर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हर बिजनेसमैन की तरह वक्त की कमी के चलते मैं यह प्रोग्राम देख नहीं पाता हूं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता हूं। इसीलिए मैं इसे बड़े ध्यान से सुनता हूं और साथ में मेरा स्टाफ भी सुनता है। इसी दीवानगी का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूं। राहुल जी, पुणे शहर के बारे में 2 लाइन्स में क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा कि पुणे तिथे काय उणे, ये एक बहुत प्रसिद्ध मराठी कहावत है। इसका मतलब है पुणे एक ऐसा शहर है जहां किसी भी चीज की कमी नहीं है। दोस्तों, घटना बहुत दर्दनाक है, इसीलिए मैं राहुल और वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे सुनाने में मेरा साथ दें, चूंकि दोनों भी इस घटना से अवगत हैं। अवश्य। श्योर। रमेश एक मिडिल क्लास का बंदा है। उसके खुशहाल परिवार में उसकी बीवी नम्रता और 5 साल का बेटा मोनू था। सभी लोग अपने में खुश थे, लेकिन उनकी खुशियां तब सदमे में बदल गईं जब मोनू बीमार पड़ गया। उसका शरीर पीला पड़ने लगा था और पेट में सूजन आ गई। और जब उसका खाना पीना लगभग बंद हो गया, तब परिवार एकदम टेंशन में आ गया और तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन उसकी सेहत सुधरने की जगह दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। मिचली और उल्टी आने लगी। कभी कभी उल्टी के साथ खून आने लगा था। वैसे ऐसी हालत में किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही बेहतर होता है। आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन जनरली एक आम आदमी अपने घर के आसपास के किसी छोटे मोटे डॉक्टर को ही दिखाता है, सीधे बड़े डॉक्टर के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ छोटे मोटे डॉक्टर्स पैसों की लालच में पेशेंट्स को दूसरे डॉक्टर के पास नहीं भेजते हैं, खुद ही मरीज पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और जब मरीज की हालत आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहते हैं। इस केस में भी यही हुआ। मोनू को किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तब पता चला कि मोनू का लीवर बुरी तरह खराब हो गया है। उसका जल्दी से लीवर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। यह सुनकर रमेश और नम्रता सदमे में आ गए। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वैसे आजकल ट्रांसप्लांट के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल होता है। एक इंसान के लिए 10-12 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। राइट, लेकिन पेरेंट्स अपनी औलाद को मरते हुए भी तो नहीं देख सकते। इसीलिए रमेश ने दोस्त यारों से कर्ज लेकर और पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर हॉस्पिटल का बिल चुकाया था। अब कहीं से उसको कर्ज मिलना संभव नहीं था। इसी बीच मोनू के कदम मौत की तरफ बढ़ने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपना घर बेचने का फैसला किया। मरता क्या नहीं करता। एक माँ बाप के लिए औलाद के आगे सब कुछ बेकार होता है, और फिर उनके पास समय भी तो नहीं था। इसी मजबूरी का फायदा घर खरीदने वाले भी उठा रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि रमेश अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना घर औने पौने दाम पर भी बेच देगा। इसीलिए वे लोग नए नए बहाने करके रमेश को और भी ज्यादा बेबस करने लगे। उन लोगों को उस मासूम पर जरा सा भी तरस नहीं आया। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत बड़ा पाप होता है। एक दिन उनको भी अपने की पर पछताना पड़ता है। लेकिन रमेश को संतोष था कि उसके बेटे का समय रहते लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। वह घर बेचकर सारे पैसे बैंक में जमा कर दिया ताकि पैसा सुरक्षित रहे, क्योंकि वे दोनों घर पर ताला लगाकर हॉस्पिटल में अपने लाल के पास भी रहते थे। इसीलिए घर में चोरी होने का डर था।
बदकिस्मती से उस दिन शहर में तूफानी बारिश हो गई और पूरा शहर बाढ़ग्रस्त हो गया। फिर भी रमेश बिना खाए पिए हॉस्पिटल के लिए चल दिया। नम्रता उसके लिए खाना लेकर जाने वाली थी। रास्ते में रमेश एक बार कमर तक भरी सड़क से जा रहा था। उसको देखकर लोग चिल्ला रहे थे कि आगे मेन होल खुला है। लेकिन रमेश मोनू की तबीयत के बारे में सोचता हुआ जा रहा था, इसलिए उसको लोगों की चेतावनी सुनाई नहीं पड़ी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसका एक पैर खुले मेन होल के ऊपर पड़ गया। वह गिरने ही वाला था कि एक लड़के ने उसको पीछे की तरफ खींच लिया और वह मरते मरते बचा। इसीलिए तो कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। जब रमेश हॉस्पिटल के कैश काउंटर पर ऑनलाइन पेमेंट करने गया तो उसके फोन की बैटरी रेड सिग्नल के साथ 1% रह गई थी। वह जानता था कि इतनी कम बैटरी पर वो ट्रांजैक्शन करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। सही डिसीजन लिया। 5 लाख के बड़े अमाउंट का ट्रांसफर था, इसलिए वह थोड़ा चार्ज करने के बाद ट्रांसफर करने का फैसला किया। इस दरमियान नम्रता रमेश का खाना और सामान लेकर आ गई, लेकिन उसके फोन का चार्जर लाना भूल गई। रमेश ने उसको डांटना शुरू किया। तब नम्रता रोती हुई बोली कि बेटे की हालत देखकर उसे खुद का होश नहीं रहता है। तभी नम्रता की नजर बोर्ड में लगे चार्जर्स पर चली गई और उसने रमेश को बता दिया। रमेश झट से अपना फोन चार्जर पर लगाकर खाना खाने के लिए बैठ गया। नम्रता अपने बच्चे को देखने उसके कमरे की तरफ चली गई। नम्रता को रास्ते में एक औरत रोती हुई मिली और उसको बताई कि उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसको अपने हस्बैंड को अर्जेंट बुलाना है, लेकिन उसका फोन हैंग हो गया है, इसलिए उसको एक फोन करने के लिए अपना फोन दे दे। नम्रता को उस पर तरस आ गया और उसने अपना फोन दे दिया। उस औरत ने एक फोन करके नम्रता को उसका फोन धन्यवाद देती हुई लौटा दिया। नम्रता तेजी से मोनू के कमरे में चली गई। उसका फूला पेट और पीला चेहरा देखकर नम्रता की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाहर से भागता हुआ रमेश आया और वह रोते हुए नम्रता से कहा कि सब बर्बाद हो गया। किसी ने उसका अकाउंट हैक करके उसका सारा पैसा निकाल लिया था। अब उसके मोनू का ऑपरेशन कैसे होगा, ये सुनकर नम्रता शॉक्ड रह गई। तभी नम्रता के फोन पर लगातार मैसेजेस के बीप्स आने लगे। नम्रता को फोन का होश ही नहीं रहा था। वह एक तक मोनू की तरफ देखती हुई आंसू बहा रही थी। तब रमेश नम्रता का फोन उठाकर देखा। बैंक से मैसेजेस थे। नम्रता के खाते से 50,000 रुपये निकाल लिए थे। वह दहाड़े मारकर रोते हुए उसको बताता है कि उसके खाते से भी सारे पैसे किसी ने निकाल लिया है। इस बात की खबर जब हॉस्पिटल वालों को लगी तो उन लोगों ने भी अपनी हैवानियत दिखा दिया। उन लोगों को अच्छी तरह पता था कि मोनू की कंडीशन क्रिटिकल है। इस कंडीशन में वह यहाँ से जाएगा तो उसका मरना तय है। फिर भी उन लोगों ने मोनू को हॉस्पिटल से निकाल दिया। वेरी सैड। अब तो लगता है कि इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। मुझे तो मोनू और उसके पेरेंट्स पर तरस आ रहा है। क्या ऐसे मजबूरों की हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं? सभी को खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। पब्लिक प्लेसेस पर लगे फ्री के वाईफाई, चार्जर या डेटा केबल का इस्तेमाल ना करें। किसी अनजान फोन नंबर पर ना तो कॉल बैक करें और ना ही अनजान मेल को खोलें, वरना आपके फोन का सारा डेटा हैकर्स के हाथ में जा सकता है। सस्ते लोन या गिफ्ट्स के लालच में ना पड़ें। OTP किसी से भी शेयर ना करें। बैंक्स द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइंस को फॉलो करें। दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आप भी मेरी तरह एक दिन का एंकर बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। नमस्कार। आप खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। इसके लिए एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप भी हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ें और इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें। आपकी इस छोटी सी कोशिश से कई मोनू मरने से बच जाएंगे और कईयों की खुशहाली बर्बादी से बच जाएगी। नमस्कार। एक कदम जनहित में।